रूह का बदला। एक 35 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम मनोज कीर था, अपनी गाड़ी में बैठा घर जा रहा था। रात का समय था, चारों तरफ अंधकार था। उसकी गाड़ी की हेडलाइट ही उस राह में प्रकाश फैला रही थी जिस राह से वो गुजर रहा था। मनोज हाई स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था क्योंकि आज घर वापस लौटने में उसे काफ़ी देर हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। इससे पहले कि वह ब्रेक मारकर उस लड़की को बचाने में सफल हो पाता, तब तक उसे बहुत देर हो गई थी। जरा भी मौका न पाते हुए वह अपनी कोशिश में विफल रह गया। लड़की को गाड़ी की भयंकर टक्कर लगी। परिणाम स्वरूप वो अपने स्थान से उछलकर दूर जा गिरी। गाड़ी रोक मनोज बाहर आया और एक्सीडेंट में जख्मी होकर सड़क पर गिरी लड़की की ओर दौड़ पड़ा। लड़की के करीब पहुंच उसने देखा कि वह बुरी तरह जख्मी हो गई है। उसका चेहरा खून में सन गया था। लहूलुहान हो जाने के साथ वो लड़की अचेत अवस्था में थी। मनोज ने झट उसकी नब्ज को चेक किया, दिल की धड़कने को चेक किया। वो जिंदा थी। उसे जिंदा देख मनोज ने झट अपने मोबाइल फ़ोन से हॉस्पिटल फ़ोन कर एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस की प्रतीक्षा में वो इधर उधर देखता रहा। फिर बाद में उसने सड़क पर जख्मी लड़की की ओर नज़र डाली तो विस्मय से उसकी आंखें फैलती चली गई क्योंकि वो लड़की गायब हो चुकी थी। मनोज हैरान परेशान था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, और इस हालत में जिसमें कोई भी ग्रस्त होने के बाद अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिल सकता, वो इतनी गंभीर हालत में उठकर कैसे जा सकती है। सोच सोच कर उसका दिमाग लगातार उलझनों में ग्रस्त हुए चला जा रहा था। कुछ भी समझ में न आने के कारण वो वापस अपनी गाड़ी में आ गया और घर के लिए रवाना हो गया। मनोज उसी लड़की के बारे में सोचता हुआ घर पहुंचा जो उसकी कार से घायल होने के बाद अचानक गायब हो गई थी। घर पर जब वो अपनी पत्नी से मिला तो पत्नी ने उसका कोट उतारते हुए कहा, मनोज, तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ बताओ। कोट उतर जाने के बाद उसने अपना पूरा ध्यान पत्नी की ओर दिया। एक लड़की है, बहुत गरीब भी है और बेसहारा भी। हाँ तो? उसने नम्रतापूर्ण स्वर में पूछा। उसे नौकरी की तलाश थी, पत्नी ने बताया। मैंने उसे नौकरी दे दी। क्या नौकरी दी? घर के सभी कामों की। ओके, वो सरलता से बोला। एक बात और। हाँ बताओ। वो लड़की यही हमारे साथ इसी घर में रहेगी क्योंकि उस बेचारी का कोई ठिकाना नहीं है। जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या तुम्हें सही नहीं लगी? मैंने ऐसा कब कहा? पर तुम सही ढंग से मेरी बात का जवाब भी तो नहीं दे रहे हो। वो दरअसल आज मैं बहुत थक चुका हूँ। ऑफिस में काम ज़्यादा था ना। बाकी तुम्हारी किसी भी मर्जी पर मुझे बिल्कुल ऐतराज़ नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा था। पत्नी भी मुस्कुरा दी, बोली, आओ मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवा देती हूँ। पारो? लड़की का नाम पारो था। पारो ने दृष्टि उनकी ओर उठाई तो मनोज की पत्नी बोली, ये मेरे पति है। जी, लड़की ने धीरे से कहा। ये पारो है, वो मनोज से बोली। आज से हमारे घर का सारा काम यही करेगी। मनोज पारो की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद दोनों पति पत्नी वहाँ से चले आए। पारो के होठों पर कुटिल मुस्कान फैली। उसने नल खोला तो पानी की जगह खून उसमें से बहने लगा। नल से खून की बहती धार में अपने हाथों को भिगोती पारो ने ठहाका लगा के कहा, मैं सबको मार डालूंगी। वास्तव में पारो वही लड़की थी जो मनोज की गाड़ी से टकराकर बुरी तरह जख्मी हुई थी। मनोज उसे इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। पारो इंसान नहीं थी, दरअसल वो एक भटकती आत्मा थी। पारो की मौत एक दुर्घटना में हो जाने के कारण उसकी आत्मा पिछले 5 वर्षों से भटक रही थी। परिणामवश उसने किसी लड़की का जिस्म हासिल करके इस धरती पर अपनी एक नई जगह बनाई थी। वो पिछले 5 वर्षों से उसी जगह भटक रही थी जहां मनोज की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ। रात के 1 बजे का समय था। मनोज और उसकी पत्नी दोनों ही गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक पत्नी को सुनाई दिया कि कोई किचन में बर्तन धो रहा है। बर्तन उनकी आवाज़ कान में पड़ने के बाद उसकी नींद खुल गई थी, लेकिन जल्द ही वो फिर से सोने की कोशिश करने लगी। आधा घंटा गुजर गया। बर्तनों की आवाज़ लगातार आती रही। तंग आकर वो उठी और किचन की तरफ चल दी। किचन में आकर उसने देखा कि पारो बर्तन धो रही है। उसकी तरफ पारो की पीठ थी। वह बोली, इतनी रात गए तुम बर्तन क्यों धो रही हो? जवाब में पारो ने कुछ भी नहीं कहा। वह बराबर बर्तन धोने में लगी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो पारो? कहते कहते वो पारो के करीब चली आई और उसके बाजू में आकर खड़ी हो गई। लेकिन पारो फिर भी खामोश ही रही। उसकी खामोशी से परेशान होकर वो जरा तेज आवाज़ में बोली, कुछ तो कहो।
इसी के साथ पारो ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमा दिया। पारो की आंखें देख मनोज की पत्नी इस कदर डरी कि उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल पाई। वो डर के मारे उसी जगह पर जो की त्यों खड़ी रह गई। दरअसल पारो की आंखें सफ़ेद बल्ब के जैसे चमक रही थी। एक क्षण भी न गंवाते हुए पारो ने उसका गला दबा दिया। शीघ्र ही उसने फड़फड़ाते हुए दम तोड़ दिया। उसे खत्म करते ही पारो मनोज के पास पहुंची। मनोज सो रहा था। फिर वह उसके करीब लेट गई और उसने मनोज को जगा दिया। मनोज ने पारो का यह डरावना रूप देखा तो झट वहां से भागने की कोशिश की। इससे पहले कि वो भाग पाता, पारो ने उसे पकड़कर वही रिटा लिया और दहाड़े मारकर हंसते बोली, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं, वह घुटी घुटी आवाज़ के साथ बोला, मैं वही लड़की हूँ जिसका तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और वो गायब हो गई थी। मनोज तुरंत समझ गया कि वो कोई प्रेतात्मा है। अब आगे मनोज को बिना कोई मौका देते हुए पारो ने बहुत मजबूती के साथ उसका गला पकड़कर दबा दिया। मनोज भी अपनी पत्नी की तरह फड़फड़ाते हुए दम तोड़ने के सिवा कुछ नहीं कर सका। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद पारो फिर से अपने नए शिकार के लिए अपने ठिकाने पर पहुंच गई। साथियों, ऐसी रोचक कहानियां सुनने के लिए कहानी को लाइक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।